सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। आज जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे कल के ही वीडियो से रिलेटेड टॉपिक है, क्या व्यंजकों का गुणनफल तथा सरल समीकरण। क्लियर? तो जो मैंने कल एक क्वेश्चन आपको दिया था उसमें कुछ बच्चों ने आंसर भेजा था। वैसे भेजा तो बहुत बच्चों ने था, लेकिन उसमें से 10 या 12 नाम मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहले भैया आंसर आया था वो आया था मोहम्मद इरफान जी का, उसके बाद शगुन सिंह, फिर वंदना यादव, लक्ष्मी यादव, उसके बाद आए रंजना वर्मा, फिर है हमारी ज्योति देवी, ज्योति दीक्षित, जेबा खान, आरती मौर्य, सुप्रिया और साधना सिंह। ऐसे करके बहुत से बच्चों ने आंसर भेजा था। ठीक, तो बहुत अच्छा है भाई, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, निरंतर अपने काम पर लगे रहिए, भगवान आपको बहुत ही जल्दी सफलता देगा। ठीक, तो कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं। तो ठीक, नहीं समझ में आए तो आज समझ में आएंगे। उससे पहले मैं इसी क्वेश्चन को समझूंगा। क्लियर है ना? मैं इसी क्वेश्चन को समझूंगा। चलिए समझते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 3x प्लस 1/3x बराबर 3 है, तो 9x² प्लस 1/9x² का क्वेश्चन मार्क लिखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तब यहाँ पर समझो, थोड़ा सा समझो। आप अगर इस चीज़ को इस फॉर्म में तोड़ लो तब काम हो जाएगा ना। अब समझो, यहाँ पर जो 9 है, 9 ये किसका स्क्वायर है? तो ये है भैया 3 का। ये किसका है? 3 का। और ये 9 भी 3 का। और x किसका स्क्वायर है? x का। तो क्या मैं इस फार्मूले को 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? बताओ। कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9x² आएगा, अगर 3x का ये वाला स्क्वायर करोगे तो भी 9 स्क्वायर आएगा। तो चाहे ये कहो काम तुम्हारा एक ही है। समझे ना? तो इस टाइप में अगर क्वेश्चन को बनाएंगे तो मेरा बेटा फार्मूला लग जाएगा, हम अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं ना। तो आपको खुद सोचना है। देखिए, यहाँ पर 9 था, मैंने बना लिया 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। अब मैं इस फार्मूले से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। चलिए इधर से सॉल्व करते हैं ना, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा बन क्या गया, इस 9x² को मैंने बना दिया 3x प्लस 1 है तो 1, 9x² को मैंने बना लिया 3x, इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर। अब मेरा बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब होता क्या फार्मूला? सबसे पहले होता है 3x², उसके बाद होता है b² यानी कि 3x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab 2 गुणे 3x गुणे 1/3x। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये चीज़ तो आप कल सीख चुके हो। डाउट था, केवल आपको प्रॉब्लम थी तो केवल इस चीज़ में प्रॉब्लम थी। अब देखिए, आपको दिया गया 3x प्लस 1/3x बराबर कितना? 3। तो यहाँ पर मैंने देखा 3x प्लस 1/3x तो है भैया ना, इसके स्थान पर कितना रख देंगे? 3 रखा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर का चिन्ह। 3x का स्क्वायर कितना होता है? वो बेटा होता है 9x², क्योंकि 3 त्रिका 9x² x² प्लस 1 है तो 1 ही रहेगा, बटे 3x का क्या हो जाएगा बेटा? 9x² हो जाएगा प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे? 3x से 3x कैंसिल, 2 एक कम कितना हो जाएगा? 2। समझ गए? ये तो कल ही चीज़ समझ गए थे। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है, जरा ऊपर गौर करो, इसी का तो मान ज्ञात करना है, 9x² प्लस 1/9x², और यही चीज़ यहाँ पर है। तो हम 2 को अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो मेरा आंसर पता चल जाएगा। 3 का स्क्वायर होता कितना है? 3 त्रिका 9, वो 2 प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, बराबर इधर कितना बचा? 9x² प्लस का 1/9x², यही तो बचा। अगर 9 में से 2 चला जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 7, जो कि हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ गया? समझ में आया ना? ये होता है बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाने का फार्मूला। देखिए, करना कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। वीडियो को अच्छे से देखिए और हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए फिर आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ
कुछ आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए हर वो चीज़ आपको बताई जाएगी जो आपको समझ में आए। आपके सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं बताया जाएगा, हर आप वो चीज़ सीखेंगे जो आपके सिलेबस में अवेलेबल है। समझ रहे हो ना, हर वो चीज़ आपको बताई जाएगी। चलिए फिर देखते हैं मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा 3x, पहला क्वेश्चन है आज का 3x बटे 2y प्लस का 2y बटे का मेरा हो जाएगा 3x, इसका होल स्क्वायर, इसका वर्ग बताना है आपको क्या होगा। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, प्लस लगा है 2 पद, प्लस के उस तरफ एक और प्लस के इस तरफ एक, टोटल पद 2। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले मेरा a स्क्वायर होता है, तो मेरा a स्क्वायर कितना है, a यही तो पद है, तो मेरा हो जाएगा 3x बटे 2y का होल स्क्वायर। फिर होता है b स्क्वायर, तो b कितना है 2y बाई 3 स्क्वायर, 2y बाई 3x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो 2 गुणे a कितना है मेरा 3x, a है मेरा 3x बटे का कितना है 2y गुणे b है मेरा 2y बटे का कितना हो जाएगा 3x। समझ में आ गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर आपको ऊपर का भी स्क्वायर करना है और नीचे का भी स्क्वायर करना है। परिमेय संख्या में यही होता, ऊपर का भी स्क्वायर करो नीचे का भी स्क्वायर करो। अगर 3x का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर होता है मेरा 4, 2 दूना 4 और y का हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 का होता है मेरा 4 और क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटे 3 का हो जाएगा मेरा 9 फिर x स्क्वायर। समझ में आ रहा, बोलो समझ में आ रहा ना। प्लस अब यहाँ पर देखिए 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरा 2 बच जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा यही मेरा आंसर। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। नोट कर लीजिए इसको भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से सब लोग नोट करा करिए, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भैया बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के ही बता रहा हूँ, कहीं और से क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि समझ लो कहीं और से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्लियर ना, इतना क्लियर है। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या किया a प्लस बी वाला फार्मूले से सूत्र सीख लिया, मैंने a माइनस बी वाले से सूत्र से जितने सवाल बन सकते थे सीख लिया। अब मैं सीखूंगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से सूत्र क्या क्या बनते हैं। पहले मैं फार्मूला ऊपर लिख दूँ, a इधर थोड़ा लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे इस फार्मूले से लगाएंगे। ये वर्गों वाले में वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसका ये लास्ट फार्मूला होगा। उसके बाद घन वाले क्वेश्चन देखेंगे, घन वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया 2 प्लस 3a प्लस 4y का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। अब क्वेश्चन देखो 3 पद हैं, 3 पद इसमें ये फार्मूला लग जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा a स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर कितना है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर b स्क्वायर, b कितना है 3a, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, जो फार्मूला कह रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ। फिर मेरा c स्क्वायर, तो c कितना है बेटा 4y, तो हो जाएगा मेरा 4y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे a कितना है, a है मेरा 2 गुणे b कितना है भैया, b है मेरा 3a, 2ab हो गया गुणे 2bc प्लस है ना
प्लस 2bc, तो 2 गुणे b कितना है, b है तुम्हारा 3a और c कितना है तुम्हारा, c है तुम्हारा 4y। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब एक बार आखिरी में आता है 2ca, तो मैं यहाँ से लिखूँगा प्लस 2 गुणे c कितना है 4y गुणे a कितना है 2। इतना में कोई प्रॉब्लम। अब इसको खोलो, आंसर पाओ। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3a का स्क्वायर तो 3 त्रिक का 9a स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर 4 चौके 16y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 2 दूनी हो गया 4, 4 3 कितना हो गया 12a है तो a लिख लेंगे प्लस 2 3 6, 6 जो होगा 24, ये हो गया 24, यहाँ a यहाँ y तो हो गया ay। अब इस तरफ सॉल्व करेंगे हम लोग, प्लस लगा तो पहले प्लस लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा y 16y। अब देखो क्या यहीं पर कहीं जोड़ घटाओ गुणा भाग कहीं कुछ हो रहा नहीं हो रहा। लीजिए बन गया क्वेश्चन रॉकेट, बन गया क्वेश्चन रॉकेट। आपको करना कुछ नहीं है, फार्मूला याद करना, फार्मूले में मान रखना है उसके हिसाब से और सोल्यूशन प्राप्त करना है। क्लियर है ना? चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर, नोट हो गया ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरा क्या है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व ही कर चुके हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस का a प्लस c का होल स्क्वायर, इसको सूत्र में रख के सॉल्व करना। तो जिस प्रकार अभी सॉल्व किए ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। सूत्र होता क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो चलिए सबसे पहले a स्क्वायर होता है, a वाला पद कितना है 2x, तो मेरा हो जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर होता है b स्क्वायर, b वाला पद कितना है a, तो हो जाएगा a स्क्वायर। फिर c वाला पद क्या होता है c, तो हो जाएगा मेरा c स्क्वायर। उसके बाद आता है 2bc 2ab, तो 2 गुणे a कितना है मेरा भैया, तो a है मेरा 2x गुणे b कितना है, तो b है a, प्लस है तो प्लस। फिर आता है 2bc, तो 2 गुणे b कितना है a गुणे c कितना है c। फिर यहाँ से लिख लेंगे हम लोग, वैसे उधर लिख सकते हैं लेकिन उधर दिखाई नहीं पड़े आपको। प्लस 2 गुणे c कितना है c ही है, गुणे a कितना है 2x। इसको सॉल्व कर लो, आंसर प्राप्त कर लो। 2 का इस x स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर ही होता है, प्लस c का कितना होता है, तो c स्क्वायर ही होता है। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4xa प्लस 2 है और ac, तो 2ac प्लस यहाँ सॉल्व कर लेंगे 2 दूना 4 cx, कितना हो जाएगा 4cx। देखिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कितना इजी वे में मैंने इसको सॉल्व कर लिया। एकदम इजी आप भी सॉल्व करोगे, कब, निरंतर प्रयास। आप निरंतर प्रयास करिए, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और जो बच्चे कह रहे थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाइए, यानी लाभ और हानि पढ़ाइए, तो जो कॉन्सेप्ट पहले चल रहा है इसको तो ख़त्म करें, उसके बाद जो कहोगे वो पढ़ाएंगे। क्लियर, आप जो कहोगे वो पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा कि मैं आपको गणित सिखाते रहूँगा, तो सिखाते रहूँगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक, नोट हो गया ना? अब देखिए जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बन सकते थे, इस टाइप के
उसको हमने समझा। अब मैं घन पढ़ूंगा। घन का मतलब होता है पावर 3। अब थोड़ा समझो। देखिए, एक अभी तक मैंने पढ़ा वर्ग, जिसका मतलब क्या था, पावर 2। लेकिन अब मैं पढ़ूंगा घन, जिसका मतलब होता है पावर 3। इसको कहते हैं स्क्वायर, इसको कहते हैं हम लोग क्यूब, इसको कहते हैं स्क्वायर, इसको कहते हैं क्यूब। तो अब जो यहाँ से आपके फार्मूला, पहले एक एक फार्मूला बताएंगे, एक एक फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कराते ले चलेंगे। आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देखिए, अब आपको पहला फार्मूला याद करना है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर हो जाता है मेरा a प्लस बी। ये फार्मूला आपको याद करना है। क्या, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। देखिए, ये बच्चे जो समझ रहे हैं कि सर ये फार्मूला हमको याद नहीं, हम नोट नहीं कर सकते, तो ना नोट करिए। कल टेलीग्राम पे फार्मूलों से रिलेटेड जितने भी अलजबरा के फार्मूले हैं, यानी बीजगणित के फार्मूले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको टेलीग्राम पे सेंड किया है। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, वो टेलीग्राम को हाई-फाई स्टडी 94 लिखकर कहकर उससे जुड़ सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पर करना कुछ नहीं है। वहाँ पर 2ab था, यहाँ पर 3ab है। उन तीनों के बीच में गुणे का चिन्ह था, यहाँ तीनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। यहाँ a प्लस बी है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह ही होगा। समझ गए ना? यहाँ पर गुणे का चिन्ह ही होगा। अब चलिए, इस यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया 2 प्लस एक्स का होल क्यूब, 2 प्लस एक्स का होल क्यूब जी सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, a क्यूब आएगा। अब a क्यूब हो गया। अब यहाँ पहले थोड़ा समझ लो। देखिए, वहाँ पर पावर 2 था। अगर 2 की पावर 2 था तो हम लोग क्या करते थे, 2 को 2 से गुणा करा लेते थे, तो मेरा 4 आ जाता था। लेकिन अभी 2 की पावर अगर 3 आएगा, तो इसका मतलब अब 2 को 3 बार लिखेंगे। कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जो आएगा वो होगा मेरा 2 का घन। क्या होगा बच्चा मेरा, 2 का घन। घन का मतलब पावर 3, और पावर 3 का मतलब उसी संख्या को 3 बार लिख लेंगे। जैसे 7 की पावर 3 है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, जितना आएगा वो 7 का घन हो जाएगा। जैसे 8 की पावर 5 है, तो 8 को 5 बार लिखेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 करके 5 बार लिखेंगे। जो आएगा वो 8 की पावर 5 का आंसर होता है। ये होता असली फंडा। क्लियर इतना? ये चीज़ मैंने आपको बताया नहीं था, तो सोचा आपको बता दे। मेरा देखिए यहाँ पर a क्यूब हो गया ना, सॉरी यहाँ पर a नहीं, a के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। मेरा हो गया 2 का क्यूब। उसके बाद प्लस है, तो प्लस फिर आता है b क्यूब, तो b के स्थान पर कितना है, x, तो मेरा हो जाएगा x का क्यूब। फिर है आपका 3ab, तो 3 गुणे a के स्थान पर कितना है 2 गुणे b के स्थान पर कितना है x, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना है 2 प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस x का x ही रहेगा, प्लस अगर 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा। ब्रैकेट में कितना बचा, 2 प्लस का x। अब क्या करना है, अब इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। जो ये संख्या यहाँ पर आएगी, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या आएगी, उसका पहले 2 से गुणा कराएंगे, उसके बाद उसी संख्या का हम लोग x से गुणा कराएंगे। समझ गए ना? अब यहाँ पर 8 है तो 8 ही रहेगा, प्लस x क्यूब है तो x क्यूब ही रहेगा, प्लस अगर 6x का 2 से गुणा करा के 6 दूनी कितना हो गया 12, x है तो x, अब प्लस लगा है तो प्लस। अब 6x का अगर x से गुणा कराएंगे तो 6 कम 6, 1x से 1x कितना हो जाएगा, x की पावर 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। देखिए सॉल्व हो गया ना। इसी टाइप से आप भी सॉल्व करोगे, कब, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। अभी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग अपनी बुक का सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अपनी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। इसी सूत्र से हम लोग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप कंफर्म हो जाएगा इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कह दिया x + 5y, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर आपका कह दिया x + 5y का क्यूब, x + 5y का क्यूब। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है। एक तो कहेगा x + 5y का क्यूब जैसे लिखा ज्यों का त्यों आएगा, और दूसरा यहाँ पर पावर ना देकर सीधे कह देता घन बताओ, का घन करो या घन बताओ, ऐसे तब भी आपको वही चीज़ करना है। तो यहाँ पर आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, जो दोनों मेथड लिखे हैं वैसे एक टाइप से सवाल आएगा, या फिर इस टाइप से आएगा या फिर पावर ना होकर इस टाइप से आएगा। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहले आप इसका घन करिए, घन का मतलब पावर 3 हो गया। अब सूत्र क्या होता, a क्यूब, a कितना है मेरा, a है x, तो x का क्यूब हो जाएगा। फिर है b क्यूब, b कितना है 5y, तो 5y का क्यूब हो जाएगा। फिर कह रहा है 3ab, तो 3 गुणे a कितना है भैया x, गुणे b कितना है भैया 5y, और ब्रैकेट के अंदर कितना है x प्लस का 5y, यानी a + b। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। x का कितना होता है x³ प्लस 5 का कितना होता है, यानी 5y है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125, ये हो गया 5 का घन। और y है तो y की पावर लगा दो जितनी है 3, प्लस 3 का x से गुणा करेंगे 3x, अगर 3x का 5 से गुणा करोगे तो 5 3 15xy, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x + 5y। अब इसी को पहले इससे गुणा कराएंगे, फिर इससे गुणा कराएंगे और अपना आंसर पाएंगे। एक बार फिर से शुरुआत से लिखते हैं, x³ प्लस का 125y, समझ रहे हो ना, समझते रहे ना, x³ प्लस 125y प्लस, अब अगर 15 का x से गुणा कराओगे तो 15 हो गया भैया, वहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 15 लिख लिया। अब एक x कितना हो गया x की पावर 2, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। यहाँ y था नहीं तो यहाँ पर y ऐसे ही लिख लिया। फिर से प्लस लगा तो प्लस, क्योंकि अभी संख्या कोई संख्या से गुणा कराएंगे। 15 + 25 कितना होता है, 15 दूना 30, 3 45, 15 चौको 60, 15 25 75। यहाँ x नहीं है तो x ऐसे लिख लेंगे। यहाँ एक y, तो y की पावर हो गया 2, जो कि हो गया मेरा आंसर। समझ में आ रहा है ना। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। आज हम लोग अपनी सर्वसमिका वाले खेल को ख़त्म करेंगे और कल से नेक्स्ट खेला स्टार्ट करेंगे। क्लियर, कल से नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग ये चैप्टर एकदम क्लियर कर देंगे। अगर आपको किससे इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। ठीक, चलिए फिर हम जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। देखिए टाइप बदल बदल के बता रहा हूँ, हर टाइप आपको बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना, बिल्कुल आपके समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना ताकि आपके साथी लोग भी समझ सकें। अगला क्वेश्चन आज का है तीसरा नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है 2x + 1/x, इसका आपको घन करना है। 2x + 1/x का घन करो। अब यहाँ पर फार्मूला वही लगेगा, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है a³, तो a कितना है 2x, तो हो जाएगा 2x का क्यूब। फिर आता है b³, b कितना है 1/x, अब इतना तो आप सीख ही चुके हो, 1/x का क्यूब। फिर कह रहा है 3ab, तो 3 गुणे a कितना है भैया 2x, गुणे b कितना है 1/x। क्लियर, ब्रैकेट में कह रहा है a + b यानी कि 2x + 1/x। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x³ कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, x है, x की पावर 3 है तो पावर 3, प्लस 1 का क्यूब हमेशा एक ही रहता है, x का क्यूब मेरा x³ हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6x हो गया। 6x का अगर x से गुणा करेंगे तो 6x ही होगा, यहाँ पर x हो गया।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अंदर क्या है मेरा 2x प्लस 1/x। अब क्या करेंगे बताओ। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x से x को काट भी सकते थे, 2 बचता ना। अब यहाँ पर हम पहले गुणा कराएंगे। अगर 6x का हम लोग 2x से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x से कम 6 दूनी 12, पहले इसको शुरुआत से लिख लें, आ जाएगा 8x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब प्लस, अब 6x का अगर 2x से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1x कितना हो गया, x स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे कुछ है ही नहीं तो ये तो ऐसा ही रहेगा, x हो जाएगा आपका, प्लस है तो प्लस। अब 6x का अगर 1 से गुणा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 6x, हो गया ना। फिर x का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। समझ में आ गया, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया बच्चा आपका आंसर। तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो जल्दी से करिए नोट और मिलते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझते हुए चलना है, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लो बस आपका काम खत्म, आपको बाद में प्रैक्टिस भी करना है। समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस भी आपको करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, प्रैक्टिस करते रहना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, जो कि आज का 4 नंबर है, कह रहा है a-1/a बराबर दिया गया प्लस है, दिया गया है आपका यहाँ 4, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान बताओ, का मान बताओ। बताया गया a प्लस 1/a बराबर दिया गया है तुम्हारा 4, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर मान बताओ। अब क्या करेंगे, वही काम जो काम स्क्वायर वाले में करते थे वही काम यहाँ पर भी करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान सकते हैं बेटा, इसको कह सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको कह सकते हैं a प्लस 1/a का होल क्यूब। बन गया तुम्हारा फार्मूला, a प्लस b का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब होता ना, तो a है तुम्हारा क्या, ये a है तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि 1/a का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 गुणे a कितना है भैया, a कितना है तुम्हारा, देखो a है, a गुणे b कितना 1/a, ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट में a प्लस 1/a, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में 1 प्लस 1 दिया गया। अब क्या करोगे, देखिए 1 प्लस 1/a बराबर दिया गया है 4, तो इसके स्थान पर रख दूंगा 4, 4 का क्यूब कितना होता, सीधा क्यूब कर लो, पावर 3 होता। अगर इसको लिखोगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो इसके स्थान पर मैं क्या सीधा 64 लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। अब a क्यूब है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को मान इसी का बताना है, देख लो बताना नहीं है। फिर प्लस है तो प्लस, गुणा सा गुणा कैंसिल हुआ, ये गुणा से गुणा कैंसिल हो गया। अब 3 एक कम कितना हो गया 3, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 1/a है, तो 1 प्लस 1/a बराबर कितना दिया गया 4, तो ये मेरा हो जाएगा 4। अब इसके बीच में गुणे का चिन्ह रखा, अगर 3 का 4 से गुणा करोगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख लूँगा 12। क्लियर है ना। अब अगर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर हम लोग 12 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 64 माइनस 12 बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अगर 64 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 64 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 से 2 गया 2, 6 से 1 गया 5, बराबर आ गया आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। देखिए कुछ भी नहीं बदला, कॉन्सेप्ट आपका स्क्वायर वाला है, बदला है तो केवल आपका फार्मूला बदला है। बाकी जिस प्रकार हम लोग इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपने वर्ग वाले यानी स्क्वायर वाले, वही चीज़ इसमें भी है, बस यहाँ पर क्यूब हो गया यानी घन हो गया, वहाँ पर स्क्वायर था यानी वर्ग हो गया। तो इतना क्लियर है ना।
तो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि ये मेरे कैसे बनते हैं और किस प्रकार से ये मेरे बनते हैं। तो फाइनली हमने क्या किया कि अलजेब्रा यानी कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में उनको सॉल्व किया। अगर आपको लगता है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग अपना थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक आज क्लियर करेंगे, समझेंगे, उसका थोड़ा बेस समझ लें, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक देखते हैं। मेरा क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे अपने बोर्ड मास नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास नियम मैंने जैसे कि शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ सेम है, कुछ भी नहीं चेंज है, बस थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल हाई कर दिया गया है, बस उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, ठीक। देखिए अब हम क्या सॉल्व करेंगे बेटा, अपना बोर्ड मास, इसको इंग्लिश में अगर हम हिंदी में कह लें तो ये मेरे होते हैं सरलीकरण, ये होते हैं सरलीकरण वाले क्वेश्चन, सरलीकरण। इसमें हम लोग जो सीखेंगे वो अपना सीखेंगे बोर्ड मास नियम से हम लोग अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए अब यहाँ से बी का मतलब होता है भैया ब्रैकेट, बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, और कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं तो वो भी देख लो। सबसे पहले होता है बड़ा ब्रैकेट जो इस प्रकार से लगता है, फिर होता है आपका मंझला ब्रैकेट, फिर होता है छोटा ब्रैकेट, और एक आता है आपका रैखिक ब्रैकेट जो ऐसे लगता है। तो ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद ओ का मतलब होता है साइलेंट यानी कि कुछ नहीं होता है। डी का मतलब होता है भाग, ये चीज़ समझ लो, वैसे एक बार आप पढ़े हुए हो। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि होता है जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक। इसका मतलब देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में सपोज कर लिया, मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको, 2 + 2 गुणे का 3 माइनस का 1, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका यही फंडा होता है। इस टाइप के क्वेश्चनों में यही नियम लगता है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट अपना सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप भाग जाएंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, समझ गए। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले मैं अपना ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट है कि मेरा 2 और 2 कितना हो गया 4, गुणे कितना हो गया 3 माइनस का 1। अब भाग है नहीं तो छोड़ो, जो नहीं है छोड़ो, गुणा आ गया 4 3 हो गया 12 माइनस 1, अब माइनस 12 में से घटाएंगे 11, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस सवालों को प्रयोग लगाने के लिए हम लोग अपना बोर्ड मास नियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, अपने बोर्ड मास नियम का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो बेटा ना, समझ रहे हो ना, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे। बोर्ड मास नियम जल्दी से आप लोग मैं नोट कर लीजिए, अगर नोट है तो अच्छी बात है क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है, नहीं नोट है तो नोट कर लीजिए, तब तक मैं इस तरफ साफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है, और इससे पहले वाले टॉपिक से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि शर्म लगे आपको पूछने में, बिल्कुल नहीं बेटा, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन में लिखूंगा और उसको अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने कह दिया भैया 4/2 माइनस का 3, माइनस का नहीं, यहाँ प्लस कर देंगे, +3 माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणे 6। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कितना है 2 गुणे 6, 6 दूनी होता है 12। चलिए ब्रैकेट सॉल्व, माइनस का 3 प्लस का 2 भागे का 4। अब नोट कर लीजिए, अब इतना पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हमको करना है भाग, क्यों, क्योंकि भाग का मैंने देखा चिन्ह और ब्रैकेट के बाद भाग ही तो आता है। 4 का 2 से भाग करेंगे तो 2 प्लस का 3 माइनस का 12। अब गुणा है नहीं, जोड़ करेंगे, अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 12।
अगर 12 में से 5 घटा देंगे तो बच जाएगा 7, लेकिन 7 किसका बचेगा बच्चा, वो बचेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 12 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही मेरा आंसर हो जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। देखिए क्लास को बोर होकर मत पढ़िए, क्लास को बोर होकर मत पढ़िए। कल हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक वो है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे साथ में। क्लियर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे। आज इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये टॉपिक थोड़ा छोटा सा लिटिल सा टॉपिक है, ये मेरा क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझ रहे हो ना बोर्ड मास नियम का प्रयोग कैसे करेंगे, बिल्कुल समझो, आप बिल्कुल समझो, समझ को जब तक समझोगे नहीं तब तक आप लगा नहीं सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्या कह रहा है, तो 2 नंबर कह रहा है आपका 5 गुणे 5 माइनस का 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर है आपका 12 गुणे 3, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद माइनस 5। अब ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद। आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर मेरा छोटा ब्रैकेट है, तो जब कभी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है तो अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो 12 कितना हो जाएगा 36 माइनस का 5, ये ब्रैकेट सॉल्व, तो मेरा यही तो बचा, प्लस इधर बच गया 6 माइनस का 5 गुणे का 5। समझ में आ रहा। और 36 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा भैया 31 प्लस है 6 माइनस का 5 गुणे का 5। अब कहीं भाग है नहीं तो गुणा है, सीधा गुणा करो, 50 हो गया 25 माइनस का 6 प्लस का 31। अब इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, है ना, इसको ऐड कर देते हैं, यही प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो, यही प्रॉब्लम होती है। आपको इसको थोड़ा नहीं ऐड करना है, आपको प्लस वाले को ऐड करना है। देखिए ये माइनस में है, इसको इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो किसको ऐड करेंगे, एक तो 31 को 25 को। क्यों, क्योंकि जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस मानते हैं। अगर 31 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 3 2 5, 56 माइनस कितना हो गया 6। अगर 56 में से 6 घटा देंगे तो मेरा 50 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, इतना क्लियर है, जल्दी से समझ बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखिए आज मैथ की क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि आज सर में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैथ की थोड़ी क्लास छोटी हो सकती है। आज बोलने में प्रॉब्लम लग रही है तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, क्लास आपको मिलेंगी। हाँ हो सकता है किसी दिन कम मिले लंबी, किसी दिन छोटी क्लास मिले, किसी दिन बड़ी क्लास मिले, ये लगा रहेगा, लेकिन आपको क्लास डेली मिलेंगी, डेली, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलिए फिर जल्दी से इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं क्या हम लोग लगा सकते हैं। चलिए ठीक भाई, बहुत अच्छे। देखिए जो तुम्हारा अगला संडे आएगा, अगला संडे, ये कल वाला संडे नहीं भैया, जो अगला संडे आएगा उस संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा। उस संडे को आपका मॉक टेस्ट है, मैथ का मॉक टेस्ट होगा। समझ रहे हो ना, मॉक टेस्ट होगा, आपको उसका जवाब देना है। तो संडे तक आप लोग क्या करोगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ये बात बता देना कि संडे को मॉक टेस्ट चल रहा बेटा, आके अपने को आज मान लो कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना पानी में नहीं हूँ। समझ गए ना, ठीक। तो देखिए जल्दी से हम लोग अपना एक और क्वेश्चन देखते हैं और यहीं से अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन कह रहा है भैया 25 गुणे 5 भागे 5 माइनस 3 प्लस का 2, 3 प्लस का 4 भागे का 2। इसको सॉल्व करना है, आंसर बताना है कितना हो जाएगा। ये आपको देखिए, आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि होता ये है 30 क्वेश्चनों में ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब अगर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भाग है तो भाग को पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 दुगना कितना हो गया 4,
प्लस का हो गया 3, ये ब्रैकेट बंद, माइनस का 5 भागे का 5 गुणे का 25। अब फिर से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 तो कितना हो गया 5 माइनस का 5 भागे का 5 गुणे का 25। अब भाग करेंगे, 5 एकम कितना हो गया 5, एक बच्चा ना तो एक यहाँ लिख लेंगे, माइनस का 5 इधर बच्चा गुणे का 25। गुणा करेंगे पहले, 25 एकम हो गया 25 माइनस का 5, अगर 25 से 5 जाएगा तो 20 हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इतना क्लियर है ना। तो ठीक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट, शेयर।